Okay, so to continue, page number 127, towards Srinagar. I spent a few days with the Chengpas, but sadly it was time to move on. My return journey would take me away from this special part of the world towards town, which looked like a totally different world. This time I took a different route from Leh. I was going towards Srinagar via Kargil. I saw many more amazing buildings and different houses. तो अब वो किधर जा रहे थे? अब वो लेह से आगे, चेंगथोंग से आगे श्रीनगर की ओर निकले थे। तो अब उन्होंने बोला कि हम चेंगपा के साथ मैंने कुछ दिन गुजारे, बट मुझे बहुत ही उदासी भरे मन से उन्हें छोड़ना पड़ा था, क्योंकि अब आगे बढ़ने का समय आ गया था। मेरी रिटर्न जर्नी शुरू हो गई थी। मुझे अब क्या करना था? वापस मुंबई भी उन्हें लौटना था ना। ऐसा थोड़ी था कि वो मुंबई से निकले तो घूमते ही रहेंगे। तो अब उन्होंने वापस मुंबई जाने का सोच लिया था। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा मतलब रिटर्न जर्नी लौटने का टाइम था, और वर्ल्ड का जो स्पेशल पार्ट है, जिसमें कश्मीर को एक अलग ही वहां दिया गया है, इम्पोर्टेंस दिया गया है। लोग कहते हैं कि अगर कहीं अर्थ पर हेवन है तो वो कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है। सो अगर अभी लोग कहते भी है ना कि अर्थ पे अगर हेवन है तो यही है, यही है। ठीक है। तो स्वर्ग की तुलना की जाती है। ठीक है। कश्मीर की तुलना किससे कंपेयर करते हैं? स्वर्ग से करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एक स्पेशल पार्ट, एक स्पेशल हिस्सा बचा हुआ था, उनको घूमना था। ठीक है, देखना था। तो फिर मैं उसे देखना चाहता था, और वर्ल्ड के उस डिफरेंट हिस्से को, मतलब वो जो कि अगर पूरी दुनिया की बात करी जाए तो उस दुनिया से वो बिल्कुल अलग पार्ट है, तो उसको मैं देखना चाहता था। दिस टाइम अर्थ टूक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम मी। अब की बार उन्होंने क्या किया था? लेह से अलग रास्ता चुना था। पहले क्या गए थे? वो लेह लद्दाख होते हुए जा रहे थे, फिर बीच में चेंगथांग थे। इस बार उन्होंने रूट चेंज कर दिया। वो उस रूट को यूज कर चुके थे, लेह वाले रूट को, तो उस बार वो श्रीनगर गए कारगिल होते हुए। ठीक है। आप सबने कारगिल का नाम सुन रखा होगा, कारगिल बॉर्डर के लिए, तो इसलिए उन्होंने कारगिल होते हुए श्रीनगर जाना जरूरी सोचा। ठीक है। सो वहां पर उन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स देखे और अलग अलग टाइप के हाउसेस को देखा था, जिससे वो आश्चर्यचकित हो गए थे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। उन्होंने कहा मैं कुछ दिनों तक श्रीनगर में ही रुका। I was amazed by the houses there. और साथ ही साथ जो वहां के हाउसेस थे, श्रीनगर के घर थे, उनको देखकर वो बहुत चौंक गए थे, अमेज्ड हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए। हम किसी नई चीज को देखते हैं, कुछ अलग सा देखेंगे तो हमको अच्छा लगता है, तो इसी तरह से वो भी अमेज्ड थे, वो शॉक थे कि इस तरह के घर हैं यहाँ पे। ठीक है। सो दे टुक माई हार्ट अवे। उन्होंने कहा वो इतने अच्छे थे कि वो मेरा दिल ले गए। ठीक है। उन्होंने कहा कि टुक अवे, ठीक है, हार्ट ले गए। अब ऐसा तो नहीं किसी का हार्ट ले गए, मतलब उनको बहुत लुभावने लग रहे थे, तो उनको वो चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। Some houses are on the mountains while some are on water. तो अब क्या था? उसमें से कुछ घर जो श्रीनगर के थे वो पर्वतों पे बने थे। ठीक है, माउंटेन्स पे बने थे, और कुछ जो वहां पे लेक्स थे उसके पानी पर थे। वो कुछ पानी पर थे और कुछ पर्वत पे थे, माउंटेन्स पे थे। इसीलिए उन्हें बहुत ही वो अमेज थे, वो शॉकिंग थे कि कैसे यहाँ पे घर बने हुए हैं। ठीक है। आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दीज। तो उन्होंने कहा मैंने उनकी बहुत सारी पिक्चर्स ली। सी माई फोटो एल्बम, पेज नंबर 120। तो अब वो कह रहे हैं पेज नंबर 128 में जो पिक्चर्स दी है वो उनका फोटो एल्बम है, जो उन्होंने वहां पर ली थी। नाउ टर्न योर पेज, page number 128, houses of Srinagar, my photo album. Okay, so page number 128, houses of Srinagar, my photo album. अब इन्होंने इस पिक्चर को जो एल्बम है उसको क्या नेम दिया? हाउसेस ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर के घरों के बारे में था। सो फर्स्ट पिक्चर इज हाउस बोट्स की पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि कई सारे हाउस बोट्स लेक में है। टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट्स
Houseboats can be as long as 80 feet and around 8 to 9 feet wide. तो हाउस बोट्स में कौन रुकते हैं? जो भी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं श्रीनगर में, वो हाउस बोट पे रुकना पसंद करते हैं। नाउ हाउस बोट की जो लेंथ है वो कितनी लेंथ है? 80 फीट है, और जो उसकी विड्थ है वो 8 to 9 फीट है। जैसे कि हम अपने क्लासरूम की अगर करें कंपेयर, तो कितनी विड्थ होगी? मे बी 20 फीट होगी, तो इसका हाफ मान लीजिए 8 to 9, ठीक है। और लेंथ कितनी होगी? ये हमारी लेंथ 45 समथिंग है। तो आप सबको स्केल पता होगी, तो 1 फीट इंटू 1 फीट इज इक्वल टू कितने, हाउ मेनी इंचेस? 12 इंचेस, ठीक है। तो आपकी जो एक लॉन्ग स्केल होती है, उस स्केल का आप 80 टाइम बड़ा कर दीजिए। 80 1 इंटू 80 कर दे तो 80 फीट आ जाएगा। आप फिर आपको वो फीट मिल जाएगी कि हाउस बोट कितनी लंबी होती होगी, ठीक है। उसमें कई सारे रूम्स होते हैं, लाइक डाइनिंग, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन। तो इस तरह से वहां पे जो भी टूरिस्ट आते हैं वो हाउस बोट पे रुकना पसंद करते हैं। नाउ सेकंड पिक इज डोंगा, ठीक है। जो सेकंड पिक्चर है वो डोंगा की है। Many families in Srinagar live in a donga. These boats can be seen in Dal Lake and Jhelum River. From inside the donga is just like a house with different rooms. अब डोंगा क्या है? डोंगा वहाँ के लोकल जो पर्सन्स है वो यूज करते हैं अपने रहने के लिए, और वो बिल्कुल घर के जैसे डिफरेंट रूम्स होते हैं, उसमें कंटिन्यूअसली एक के बाद एक रूम बने हुए होते हैं, जो कि झेलम रिवर की डल लेक पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। थर्ड पिक इज beautiful carving on wood can be seen on the ceiling of houseboats and some big houses. This design is called khatam gun, which has a pattern that look like a jigsaw puzzle. तो ये जो थर्ड पिक्चर दी गई है, तो ये पिक्चर है एक रूफ सीलिंग की जो डिजाइन होती है, ठीक है। तो हाउस बोट की जो सीलिंग्स होती है और जो बड़े बड़े घर की सीलिंग्स है, वहां पे वुडन का वर्क होता है, और उस वुडन पे वो एक पजल आती है, जिग्सॉ पजल, उस पैटर्न को उकेरते। ये हाउस बोट्स की सीलिंग्स पे होगा, और रूम जो की पुराने जो बड़े घर हैं उनकी सीलिंग्स पे वुडन वर्क दिखता है। नाउ फोर्थ पिक्चर इज इन विलेजेस ऑफ कश्मीर, houses are made from stones cut and kept one on top of the other and coated with mud. Wood is also used. The houses have sloping roofs. अब जो गांव में कश्मीर के, अगर श्रीनगर के गांवों की बात करें, विलेजेस की, तो वहां पर घर कैसे बने थे? वो घर पत्थरों के बने थे, पत्थर एक के ऊपर एक रख के बनाए गए थे। उनकी जो रूफ थी वो स्लोपिंग थी, जिससे कि बारिश का पानी या जो भी आइसिंग, जो भी बर्फ है, वो नीचे स्लोप डाउन हो सके। और साथ ही साथ अंदर की ओर से मड का कोट किया गया था। मड का कोट लाइक मिट्टी का कोट किया गया था, जो भी स्टोन से स्पेस रह जाए तो वो मिट्टी के कोट से उसको पूरी तरह से भर देते, ठीक है। तो इस तरह से गांव के घर थे श्रीनगर के। नाउ फिफ्थ पिक्चर इज some old houses have a special type of window which comes out of the wall. This is called dam. It has beautiful wood pattern. It is wonderful to sit here and enjoy the view. तो आप फिफ्थ पिक्चर देख रहे हैं कि विंडो की दिख रही है हमें, और ये विंडो कैसी है? जैसे कि बोर्ड है, ठीक है, वॉल है, और वॉल पे ये चीज बाहर की ओर होगी। आप सबने अपने हाउसेस में देखी होगी विंडो सीधे वॉल के साथ में, जैसे कि हमारे क्लासरूम में है विंडो बराबर से, पर ये विंडो थोड़ी सी बाहर निकली हो और उसमें पूरा वर्क किसका हो? वुड का वर्क, वुडन वर्क को पूरा लकड़ी से उसको पूरा नक्काशी करके वर्क से विंडो बनाई जाए। और फिर अगर आप उस विंडो पे बैठ के बाहर, जैसे कि श्रीनगर में है, तो श्रीनगर की लेक्स, हाउस बोट्स, शिकारे, ये सब देखेंगे तो व्यू कितना अच्छा लगेगा उस विंडो में बैठने में, ठीक है। हमें बाहर से दिख रही है कि वो विंडो बाहर की ओर निकली हुई है। नाउ लास्ट पिक्चर, द ओल्ड हाउसेस हियर आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड. The doors and windows have beautiful arcs and मेहराब, ठीक है। आर्क को ही हम मेहराब कहते हैं। तो अपने डोर और विंडो अपने साइड, अपने एरिया में देखें तो स्ट्रेट होते हैं, डोर भी है और विंडो भी है, ठीक है।
बट वहां के जो विंडोज और आर्क थे, डोर से, उनमें सब में आर्क था, ये शेप बना हुआ था। जो भी बड़े घर थे और पुराने घर थे, और कैसे बने थे, पत्थर के और ब्रिक्स के बने थे। तो वो ब्रिक्स जो थी वो स्क्वायर से ब्रिक्स रहती है और पतली होती है, जैसे कि ये ब्रिक्स है वैसी ब्रिक्स नहीं, बिल्कुल आपकी नोटबुक की साइज की ब्रिक्स रहेगी और पतली। तो उस बस इतनी 2 इंचेस, और उस ब्रिक्स को यूज करते थे जो पुराने घर बनते थे, ठीक है। तो जो वहां पे पुराने घर है उनके जो थे वो पत्थरों के और ब्रिक्स के बने थे, और उनके अधिकतर जो डोर्स और विंडोज थी उन पे सब में आर्क यूज किया गया था, कोई भी फ्लैट शेप नहीं थे, ठीक है। सो दिस इज हाउसेस ऑफ श्रीनगर, पेज नंबर 128. एनी डाउट्स, एनी क्वेरी? टू कंटिन्यू, to continue, page number 129. When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see to so many different kinds of houses and lifestyles. अब उन्होंने कहा जब मैंने जर्नी शुरू की थी, जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी, तो मैंने ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी कि मुझे एक ही स्टेट के अंदर डिफरेंट टाइप के हाउसेस देखने को मिलेंगे। मतलब एक ही स्टेट में अलग अलग तरीके के घर देखने के मिलेंगे, और लोगों का जो जीवन होगा, लाइफ स्टाइल होगी, रहने का ढंग होगा, वो भी अलग अलग होगा। तो ऐसा उन्होंने क्या कहा, जम्मू कश्मीर को देखते हुए कहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं पे लोग पहाड़ों पर थे, घर बना रखे थे, तो कहीं बोट पर था, और जब वो ट्राइब्स के संग गए तो वो टेंट में रह रहे थे, और उनका लाइफ स्टाइल, सभी का लाइफ स्टाइल क्या था, अलग अलग था। I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another of living on water in Srinagar. तो अब उन्होंने कहा कि उनको वंडरफुल एक्सपीरियंस था, उनको ये बहुत ही जो अच्छा उनके संग अनुभव था, उनके लिए ये आश्चर्यजनक अनुभव था, आश्चर्य से भरा हुआ, कि एक तरफ तो लेह में पहाड़ों पर लोग रह रहे थे, और दूसरी तरफ श्रीनगर में कहां पर रह रहे थे, पानी में रह रहे थे, ठीक है, लेक्स में, वाटर में हाउसेस बने हुए थे। I saw how both the houses in these areas were made to suit the climate. साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि चाहे वो लेह के घर हो या श्रीनगर की हाउस बोट्स हो या डोंगा हो, इन सब में क्या था, वो क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। जैसे श्रीनगर का क्लाइमेट है, लेह का क्लाइमेट है, लेह का क्लाइमेट क्या है, वहां पे 0 से नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो वहां के घरों को कैसे बनाया गया था, पत्थरों से बनाया गया था, लाइम और मड की कोटिंग की गई थी, साथ ही साथ ग्राउंड फ्लोर पे विंडो भी नहीं थी कि हवा भी ना जा सके। बट श्रीनगर में वाटर पे फ्लोट हो रहे थे, और वुडन वर्क हल्के हाउसेस बनाए गए थे, स्लोपिंग रूफ्स बनाई गई थी, ठीक है। लाइम मींस चूना, ठीक है, चूने को कहते हैं लाइम स्टोन। आश्चर्य, ठीक है। सो रिटर्न जर्नी, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज रिटर्न जर्नी। अब क्या हुआ, उनकी रिटर्न जर्नी शुरू हो गई। अब वापसी उन्हें करना था, कहाँ जाने वाले थे वापस को, मुंबई। मुंबई से चले थे तो वापस मुंबई जाएंगे। सो अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। अब उन्होंने कहा वापस से मेरे चलने का समय आ गया था। In Jammu, I saw houses like I have been seeing in Mumbai. अब उन्होंने कहा जब मैं जम्मू गया तो मुझे जो वहां के घर देखने को मिले वो बिल्कुल कैसे थे, मुंबई जैसे थे। यानी मुंबई के घरों में और जम्मू के घरों में कोई डिफरेंस नहीं था। The same cement, brick, steel and glass. और वो कैसे थे, बिल्कुल उसी तरीके थे जैसे सीमेंट, ब्रिक और स्टील और ग्लास के बने घर होते, उन्हीं से जम्मू के घर भी बने हुए थे। These houses are very strong, but they are not as special as the houses I was lucky to see in Leh and Srinagar. उन्होंने कहा जो जम्मू के घर थे वो बहुत मजबूत थे, क्योंकि सीमेंट और ब्रिक से बने थे, बट वो स्पेशल नहीं थे। वो क्या थे, वो विशिष्ट घर नहीं थे जैसे कि श्रीनगर और लेह के थे। सो उन्होंने कहा मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे लेह और श्रीनगर के घर देखने को मिले। ओके, सो दिस वाज रिटर्न हो गए। अब वो उन्होंने लेह और श्रीनगर जब वापस जा रहे थे, जम्मू से होते हुए जाएंगे ना,
श्रीनगर से वो नीचे आ गए, जम्मू आ गए, तो जम्मू में उनको कैसे घर देखने को मिले, बिल्कुल प्लेन एरिया जैसे, जैसे यहाँ पे घर बने होते हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, ग्लास, आयरन से बने हुए। After a long journey, Loner and I were about to reach Mumbai. अब उन्होंने कहा एक बहुत लंबे टाइम के बाद लोनर और मैं वापस मुंबई पहुंच गए थे। लोनर कौन था? लोनर की मोटरसाइकिल, ठीक है, वो बार बार लोनर किसी कहते हैं अपनी मोटरसाइकिल को यूज करते हैं। My heart felt heavy. अब उन्होंने कहा मेरा जो हार्ट था बड़ा भारी सा, मुझे भारीपन महसूस हो रहा था, ठीक है। I also felt that my motorcycle did not want to come back. क्यों भारी हो गया था? क्योंकि बोल रहे हैं ना तो मैं वापस आना चाहता था और ना मेरी मोटरसाइकिल श्रीनगर से वापस आना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको भारीपन सा लग रहा था, ठीक है। जब हम उदास होते तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक ऐसे ही उनके संग हो रहा था। जब वो श्रीनगर से वापस बॉम्बे आए, मुंबई आए, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। I was happy that I had learned and experienced so many new things. But मैं खुश था, यानी उन्होंने कहा पर मैं खुश था क्योंकि मैंने बहुत सारी नई चीजों को सीखा और उनका अनुभव लिया था। I had also brought back some memories in my camera. उन्होंने कहा साथ ही साथ मैं अपने साथ अपने कैमरे में कई सारी यादें लेकर वापस आया था, यानी जो भी उन्होंने कैमरे से जो भी फोटो क्लिक्स की, तो उनके लिए उनके पास उनकी मेमोरीज का अच्छा कलेक्शन हो गया था। And of course, this was not the end. और उन्होंने कहा और हाँ, ये मेरा अंत नहीं था यात्रा का। Next time when Loner and I get bored of the city, we will again set out of a new journey. तो उन्होंने बोला अगली बार जब लोनर और मैं फिर से बोर हो जाएंगे इस सिटी से, यानी मुंबई से जब फिर मैं बोर होने लगूंगा, तो फिर से हम कोई नई जर्नी प्लान करेंगे, नई यात्रा शुरू करेंगे, ठीक है। Now tell, the houses in different parts of Jammu and Kashmir are made to suit the climate and the needs of the people there. So give me answer. जम्मू कश्मीर के जो डिफरेंट पार्ट्स में हाउसेस बनाए गए थे, तो क्या वो लोगों के क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए और क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे? तो कैसे बनाए गए थे? गिव मी आंसर।